आपको इस तरह की क्रिकेट तो खेलनी ही चाहिए कि अपने होम में जीतें। पिछले 3.5 साल से हम लोग होम में, हमें मेथड पता ही नहीं था कि हमने खेलना किस तरीके से है। जो कप्तान पीछे 4 साल थे, जो मैनेजमेंट पीछे 4 साल थी, उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली पिच बना के कुछ हाथ बल्लेबाज को ग्लोरीफाई करने के लिए कि वो अपने रिकॉर्ड्स बनाते रहें, लेकिन उस दौर में आप मैचेस जीते नहीं, या तो आप हार रहे थे या तो ड्रॉ हो रहा था। लेकिन चंद बैट्समैन जो थे, एक दो बैट्समैन, वो अपनी परफॉर्मेंसेस करते जा रहे थे और सोशल मीडिया पे वो ग्लोरीफाई करते जा रहे थे। अभी एटलीस्ट ये तो हो रहा है ना कि जब से साजिद और नमान आए हैं और आकिब जावेद आया है, उसने एक मेथड तो दिया ना इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब 3.5 साल के बाद जो है होम सीरीज जीते थे अल्लाह अल्लाह करके, और 2 स्पिनर्स ने आपको जितवाई थी। एक मेथड आपको, एक कॉन्फिडेंस और बिलीव आप में लेके आए, और इस दफा फिर आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टर्निंग ट्रैक बनाए, और जो कि राइट है। आई डोंट नो कि लोग इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो यूं ही कर रहे हैं कि जब आप बाहर जाएंगे तब क्या करेंगे, लेकिन बाहर की तो बाहर देखेंगे यार। आप ये देखें ना कि बांग्लादेश आया था, एक बॉलर था राणा उनके पास जो 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था। पाकिस्तान ने होम सीरीज के अंदर उनको सीमर्स फ्रेंडली कंडीशन दी थी और पाकिस्तान खुद ही अपने जाल में ट्रैप हो गया था। तो ना ये अपने होम के अंदर सीमी कंडीशन में खेल पा रहे हैं, और ना ही ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस में मैचेस जीत पा रहे थे। तो एटलीस्ट स्पिनर फ्रेंडली पिच बना के साजिद और नुमान और अब इब्रार ने भी चिप इन किया है, एटलीस्ट आपको ये मैचेस तो जितवा के दे रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, बेशक आप 9वें नंबर की टीम से ही जीत रहे हैं, एटलीस्ट आप मैच जीत रहे हैं। आपकी अपनी टीम भी पाकिस्तान की जो है 8वें नंबर पे खड़ी है, जो कि नीचे से ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट नंबर से आप लोग टॉप कर रहे हैं। साइन ऑफ कंसर्न्स तो हैं, और जब आप एक लेगेसी जिस टीम ने छोड़ी होती है वो 8वें नंबर की टीम बन जाती है, तो लोगों का क्वेश्चन करना भी बनता है। इस मैच की बात करेंगे तो इस मैच के अंदर देखेंगे पाकिस्तान ने कोई ओवरली अच्छी क्रिकेट नहीं खेली अपनी बैटिंग के अंदर भी। सिर्फ एक पार्टनरशिप जो सऊद और रिजवान के दरमियान में लगी थी पहली इनिंग के अंदर, वही जो था मार्जिन बन के पूरी गेम तक रहा। 140 ऑड रन की जो पार्टनरशिप थी वही पाकिस्तान को इस मैच में आगे रखी हुई थी। आप उससे पहले उससे बाद में सारी क्रिकेट देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। एक माह सिवाय दूसरी इनिंग के अंदर हुरैरा जो है उन्होंने 29 रन की इनिंग खेली, जिनका डेब्यू था, पोटेंशियल शो की, अच्छी इनिंग खेली। मुश्किल होता है नए बॉल के ऊपर जब टर्निंग ट्रैक पे आप खेलते हैं, बॉल की सिलाइयां मोटी होती हैं, बॉल नया होता है, रिएक्शन टाइम कम मिलता है, वहां पे और ज्यादा बाइट मिलती है नए बॉल से। और फिर होता ही है कि जब सीम लगता है तो टर्न हो जाता है, शाइन लगती है तो बॉल स्किड हो जाता है। यहाँ बल्लेबाज के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शान मसूद ने अच्छे 50 रन किए, उसके साथ 29 रन की पार्टनरशिप। तो ये दो पार्टनरशिप पूरी गेम में लगी, और उसके अलावा जितने भी बल्लेबाज हैं आप देख लें अपनी विकेटें थ्रो करके। कंसर्निंग पार्ट ये है कि वो जो टेक्निक हमने अपने बड़ों से सीखी थी, वो सीनियर प्लेयर्स के जो कि स्पिन के अगेंस्ट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट बहुत कॉम्पैक्ट खेलते थे, वो अब नजर नहीं आता है। आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो इतनी इतनी माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हुए आउट हो रहे हैं। सच एस जब इस तरह का टर्निंग और फुर्रा जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं पिच बनता है, वहां पे एक जब आप फॉरवर्ड प्रेस करते हैं या फॉरवर्ड डिफेंस खेलते हैं, आपका बैट जो होता है वो पैड के आगे होता है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा बॉल जो है सीधा रह जाए, कौन सा बॉल है टर्न हो जाए। तो आपको अपनी विकेट्स कवर करनी होती हैं और अपना पैड बचाना होता है। जिस तरह ग्रेट यूनुस खान आपकी मिसाल आपके सामने ही है, लेकिन हमारे इस इनिंग के अंदर आप चेक करेंगे दोनों इनिंग्स के अंदर जो प्लेयर्स की टेक्निक है वो यही है, बैट जो होता है बल्ले के साथ होता है, तो वहां पे आप गैप दे देते हैं कि जो भी बॉल टर्न या सीधा हो जाए। जिस तरह बाबर आजम का आपने देखा कि वो फॉरवर्ड डिफेंस करने गए, लेकिन बल्ला जो था वो बल्ले आगे नहीं था पैड के, वो बॉल वहां से सीधा रहा, स्किड रहा, जो कि होता है इस तरह के पिचेस पे, और वो सीधा पैड पे लग गया। इसी तरह हुरैरा भी। अब मसला ये है कि इन बच्चों को सिखाने वाला है कौन, इनको सिखा कौन रहा है? जिन्होंने सिखाना है या जो सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर्स हैं हमारी टीम के अंदर, उनके अपने इतने फ्लॉज हैं, वो क्या सिखाएंगे? मतलब आपके जो बेस्ट सीनियर प्लेयर हैं टीम के अंदर, वो खुद इतनी गंदी फॉर्म के अंदर रहे पता नहीं कितनी देर से, तो उनकी अपनी फॉर्म, अपने आप को उन्होंने ठीक करना है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? दूसरी तरफ एक दफा फिर साजिद ने कमाल किया बॉलिंग के साथ। जब से वो टीम के अंदर आए हैं एक लाइव वायर बन रहे हैं, एक सुपरस्टार बनते जा रहे हैं अपने ही एक स्टाइल के अंदर, जो उनका एक पंजाबी सेलिब्रेशन स्टाइल है खुद वो पठान, लेकिन सेलिब्रेशन वो जो है पंजाबियों की तरह करते हैं। निक नेम इनको दिया जा रहा है कटप्पा का भी, लेकिन हरकतें भी ये ऐसी कर रहे हैं कि दूसरी टीम को अकेले ही लिटा रहे हैं।
बॉल तो नुमान के हाथ में भी था, लेकिन नुमान फिंगर स्पिनर भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बहुत ज्यादा राइटी बैट्समैन थे वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर, लेकिन वो उस तरह की विकेट नहीं ले सके, सफोकेट करके रखा उन्होंने एक एंड से। लेकिन जो विकेट का जादू चलाया है वो साजिद ने चलाया। क्या लश्कारे मारते हुए वो आते हैं, भागते हुए, बड़ा मुश्किल सा उनका एक्शन है। फ्लाइट फ्लाइट में डिसीव करते हैं, तेज बॉल करते हैं, बीच में आके बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला थ्रू आउट उन्होंने। और लेकिन इससे भी एक अच्छी चीज जो देखने को मिली, अगर आप देखेंगे तो पहली इनिंग के अंदर अंडर यूटिलाइज किया गया अबरार को, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर जब अबरार अहमद को लेके आया गया, अबरार अहमद ने क्रूशल 4 विकेटें आपको लेके दी हैं। तो यही इसी तरह की कोई टीम थी वेस्ट इंडीज की, कोई मतलब कि ना उनमें कोई इस तरह के स्पिनर्स नजर आ रहे हैं कि जो आपके बल्लेबाजों को मतलब बहुत ही तंग करेंगे, जो आउट भी हो रहे हैं। मेरे ख्याल है कि मैनेजेबल बॉल है, हमारे बल्लेबाज उनको मैनेज कर नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो आउट होते जा रहे हैं। कोई इतनी क्वालिटी उनकी स्पिन अटैक में नजर नहीं आ रहा है। एक सील्स जो उनका फास्ट बॉलर है वो एक क्वालिटी बॉलर नजर आ रहा है, लेकिन आई एम अफ्रेड के पाकिस्तान उनको कोई भी इस तरह की कंडीशन देगा जहां सील्स अकेले ही मैच को इधर से उधर कर देंगे। दूसरे मैच के अंदर भी हमें स्पिन फ्रेंडली पिच ही नजर आएंगे, जो कि जिस तरह के पहले मैच के अंदर था। तो कोई इतनी क्वालिटी वेस्ट इंडियन बैटर्स में भी नजर नहीं आ रही। जो उनके पास में शिव नारायण चंद्रपॉल को हम देखते थे, सारावान देखते थे, ब्रायन चार्ल्स लारा को देखते थे, इस कार्ल हूपर की अगर आप टेक्निक देखें तो ये सारे शर्विन कैम्बल, ये सारे प्लेयर्स थे तगड़े प्लेयर्स उनके। तो उसके बाद जब से ये लोग रिटायर हुए हैं, ये लॉट रिटायर हुई है, उस तरह के टेस्ट प्लेयर्स वेस्ट इंडियन टीम में भी नजर नहीं आ रहे। और आजकल की वेस्ट इंडियन टीम जो है वो तो बहुत ही नीचे लगी हुई है, 9वें नंबर की टीम है। और नो वंडर के पाकिस्तान ने उन्हें आराम से ही हरा दिया। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान खुद भी जो है 8वें नंबर की ही टीम है। तो 8वें और 9वें नंबर की टीम का बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा था और पाकिस्तान ये समझता है कि इस जीत से पाकिस्तान की सारी मुश्किलात दूर होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा बिल्कुल ये मानना है कि अपनी कंडीशंस में एक मेथड होना चाहिए जिससे आपको जीतना आना चाहिए, और वो स्पिन का मेथड है। लेकिन जब भी कोई अच्छी स्पिन टैकल करने वाली टीम आएगी और जिसके पास खुद भी 2 को अच्छे स्पिनर्स होंगे, वो आपको भी यहाँ परेशान करेगी, बिकॉज आपके भी जो बल्लेबाज हैं वो स्पिन के अगेंस्ट वीक हैं। दूसरी तरफ जो हमारा लव अफेयर है सीमिंग कंडीशन से, बाउंसिंग कंडीशन से, उसको कौन ओवरकम करेगा। अगला मैच आपका टेस्ट 10 महीने के बाद है। तो क्या ये प्लेयर्स जो सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को कोई आईसीसी का इवेंट जितवाने में नाकाम रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो खिदमात पेश नहीं कर सके जितनी उन पे इन्वेस्टमेंट हुई है, क्या वो प्लेयर्स डोमेस्टिको में जाके पूरा पूरा सीजन खेलेंगे? बिकॉज बाय द लुक ऑफ इट, जिस तरह अभी हमने देखा है कि कुछ आध प्लेयर्स बाहर हुए अपने बेतहाशा फेलियर्स के बाद, लेकिन फिर भी उन्हें बगैर डोमेस्टिक खिलाए ही टीम में लेके आया गया है और वो एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। ये वीकनेस शो करता है सिलेक्शन कमेटी की, ये वीकनेस शो करता है कोचिंग स्टाफ की, कि जिन प्लेयर्स को उन्होंने ड्रॉप किया था उनको बगैर परफॉर्मेंस के टीम में वापस ले आया गया। तो ये जो कंसर्न्स हैं ओवरसीज क्रिकेट के और आपकी फास्ट बॉलिंग के, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कहाँ हैं जो 145 प्लस बॉलिंग किया करते थे, किसने प्रोड्यूस करने हैं, और अगर हैं तो वो कब यूटिलाइज होंगे और वो कहाँ छुपे बैठे हैं? क्या जो हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हैं वो खेलना भी चाहते हैं आपकी तरफ से टेस्ट क्रिकेट? वो आपकी तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलना भी नहीं चाहते। बेतहाशा दफा आपने देखा है कि आपके जो मेन बॉलर है वाइट बॉल की तरफ आ गए हैं, शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ आ गए हैं, कम जोर लगता है, ज्यादा पैसे लगते हैं और आप साइड पे। तो ये जब माइंडसेट